कभी कभी रावण के विषय में सोचता हूँ, हम तुम आजकल जो गोल्ड मैन कहे जाते हैं वो मुश्किल से ऐसे खूब मोटा ऐसे चेन पहनते हैं, कोई ऐसे हाथों में, कोई ऐसे एकदम बाघ का नाखून ऐसे लगा के ऐसे हंसते हुए आदमी देख के बाघ गजब क्या बात है, 10 20 30 40 तोला तो लगता है शरीर पे ही सोना रखा है। पर जिसकी सड़कें, जिसके कमोड भी सोने के थे, पूरी लंका सोने की थी, वो भी संतुष्ट नहीं था। तुम तो बैंक की लॉकर में रखे हो इतना सा, वो भी जाके रोज चेक कराते हो, गड़बड़ तो नहीं हुआ, कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं हो गई, 2 आने की जो छुछिया थी वो गई तो नहीं कहीं छुछिया, दिमाग उसी छुछिया और छछिया पे लगा रहता है। इतना सा गोल्ड, जरा सोचो, जिसका पूरा नगरी गोल्ड का हो, गोल्ड कोई मायने ही नहीं रखता लंका के लिए, और वो आदमी इतना अतृप्त है, इतना दुखी है। मंदोदरी लिखती है कि रावण से ज्यादा अतृप्त मनुष्य मैंने आज तक इस पृथ्वी पर नहीं देखा। पत्नी थी, पत्नी से ज्यादा अपने पति को कौन समझता होगा भाई। जो लोग राम जी से प्रेम करते हैं वो हो सकता है रावण के बारे में कुछ और ज्यादा घटिया बात ही लिख दे, पर पत्नी तो अपनी है। उसने लिखा कि ऐसा अतृप्त मनुष्य मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा। बोला पल भर सोता नहीं था, चैन नहीं थी इसको, भयभीत रहता था, डरा रहता था, इच्छाएं कुलबुलाती रहती थी, न धन से न वासनाओं से कभी तृप्त होता था। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री थी मंदोदरी, मैं दानव की पुत्री। आज तक ऐसी स्त्री इस पृथ्वी पर नहीं आई। वर्णन है मंदोदरी के विषय में, इतनी खूबसूरत, और वो उसका पति था, पर फिर भी चैन नहीं था उसको। उसके बागीचे में जब देवी देवता और वो कन्याएं आती थी दानवों की, वो उनको देखता रहता था, और अंत में तो जगदम्बा का भी हरण कर लिया उसने, सीता का, जो उसके मृत्यु का कारण हुआ। ऐष्णा और वासना रुकेगी तो आज और अभी कल कभी कुछ नहीं रुकता। जो लोग ये सोचते हैं धीरे धीरे रोक लेंगे, वो कभी नहीं रोक सकते, वो जलेंगे। वो पेट्रोल की तरह है, आग लग गई तो फिर तुम्हारे कंट्रोल में ना होगी। जिसने रोका वो आज और अभी इसी वक्त उंगलीमाल की तरह बुद्ध के सामने सरेंडर कर गया, रत्नाकर की तरह वाल्मीकि बन गए। लंका की सबसे बड़ी विदुषी, विद्वान और बलशालिनी लंकिनी हनुमान जी के एक मुक्के में ही ठीक हो गई। वो मुक्का का अर्थ है सत्संग। सत्संग किया, लग गई एक वाणी हृदय में, और ये बोली मैं किसकी रक्षा कर रही हूँ, ऐसे दुर्जन की। और फिर वही हनुमान जी जब प्रवेश करते हैं तो सबसे सुंदर आशीर्वाद देती है लंकिनी, प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यह बोलने वाली एक राक्षसी थी। ये सुन के हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, गुरुजी हमारे घर से जा रहे हैं तो हमने कहा प्रविश नगर कीजे सब कीजा, हमके राक्षसी हो क्या? अरे बोला नहीं नहीं, हम तो ये तो राक्षसी बोलती थी, तुम क्यों बोल रही हो? ये कोई भगवान की वाणी थोड़ी है, ये लंका की रक्षा करने वाली रोबोटिक महिला, सुपर कंप्यूटर और एआई से लैस मच्छर का रूप बना के भी कोई जाए तो पकड़ देती थी। हनुमान जी को भी पकड़ लिया, जबकि हनुमान जी इतने विद्वान हैं, गुणवान हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधि के मालिक हैं। जरा सोचो लंका की सुरक्षा कितनी तगड़ी रही होगी, और लंकनी कितनी तगड़ी रही होगी कि हनुमान जी को ही पकड़ लिया। बोला चोर की तरह कहाँ घुस रहा है बिना परमिशन लिए हमसे। पर हनुमान जी की वाणी में इतनी शक्ति थी कि उसकी सारी वासना, ऐष्णा, तृष्णा, इच्छाएं मिट गई, और जिसको अब शत्रु समझ रही थी उसी को आशीर्वाद दे रही है कि प्रविश नगर कीजिए सब काजा, जाइए जाइए जाइए, कौशलपुर राजा को अपने हृदय में रखिए, और इस दुष्ट से इस लंका को और इस पृथ्वी को मुक्त कराइए। कर्मचारी बदल गया। रावण ने जिसको सिक्योरिटी ऑफिसर रखा था सबसे बड़ा, और वही जाकर मिल गया हनुमान जी से, अब बेचारा बचेगा भी कैसे? इसलिए जीवन में चोट लगती है। जब ये बातें लोग सुनते हैं तो कुछ लोगों को चोट लगती है, जो बदलना चाहते हैं उनको थोड़ी चोट लगती है, और जो केवल सुनने के अभ्यस्त हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सुनते रहते हैं। पर जो थोड़ा भी बदलना चाहता है उसको थोड़ी भीतर घबराहट होती है, ये क्या बोल रहा है बाबा, बिना मतलब का बोलते रहता है। कितना अच्छा हम दाल रोटी खा रहे थे, अभी काम कर रहे थे, ये बिना मतलब का हमारे भीतर में, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो। तो क्या हम नीरस जीवन जिए? नीरस नीरस बोलता है।